नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एवं ऑथर के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। आपने दोस्तों कितने क्वेश्चन सही किए इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, फिरदौसी द्वारा शाहनामा की रचना की गई। अगला है दोस्तों, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना नहीं है। तो इसमें दोस्तों यानी कि 3 रचनाएं कालिदास की हैं। तो पहली रचना रघुवंशम है, ये दोस्तों कालिदास की रचना है। अगला है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। अगली है कुमार संभवम, तो दोस्तों ये भी कालिदास की रचना है। तो यानी कि दोस्तों ये तीनों हैं कालिदास की रचनाएं। अगला है दोस्तों मुद्रा राक्षस, तो यही है दोस्तों मुद्रा राक्षस कालिदास द्वारा रचित नहीं है। ये दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि तीनों दोस्तों कालिदास की रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत मुनि द्वारा दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो दोस्तों राजतरंगिणी से हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी में रचना की गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई। इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचना इसकी की गई? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कपाल कुंडला के लेखक हैं? तो कपाल कुंडला के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। यह एक प्रेम उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कपाल कुंडला लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों चरित्रहीन के उपन्यासकार माना जाता है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास है चरित्रहीन, इसके उपन्यासकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिका बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लाए हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसका आंसर दोस्तों कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जैसा कि आप सभी जानते हैं कौटिल्य द्वारा लिखी गई यानी चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। दोस्तों किस पर है ये? तो दोस्तों राजनीति पर लिखी गई है, यानी कि राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। वेद व्यास के द्वारा दोस्तों रचना की गई श्रीमद् भागवत की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों रज्मनामा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महाभारत का। महाभारत का दोस्तों मुगल काल में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था।
इसे दोस्तों रज्मनामा के नाम से जाना गया। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। तो व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसका संबंध दोस्तों व्याकरण से है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। दोस्तों मौलिक नाम यानी मूल नाम क्या है दोस्तों महाभारत का? तो दोस्तों महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो इसका मौलिक नाम हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभाष्य किसकी कृति है? तो दोस्तों महाभाष्य रचना है पतंजलि की। तो दोस्तों पतंजलि द्वारा रचित ये पुस्तक महाभाष्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत एक खोज, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों यह पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी जवाहरलाल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ शीर्षक के प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वन लाइफ इज़ नॉट इनफ इस शीर्षक से प्रकाशित की गई पुस्तक, इसके लेखक दोस्तों नटवर सिंह को माना जाता है, यानी कि नटवर सिंह द्वारा रचित ये पुस्तक है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफ़ीक ज़कारिया हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रफ़ीक ज़कारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं, रफ़ीक ज़कारिया। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी गई युवराज सिंह के द्वारा। युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, युवराज सिंह। अगला है दोस्तों, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो दोस्तों एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल द्वारा दोस्तों एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? यह एक उपन्यास है, याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई? तो अरुंधति राय द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। अगला है दोस्तों, मधुशाला किसकी कृति है? तो दोस्तों बहुत बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई यह कृति है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मधुशाला लिखी गई किसके द्वारा? तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बुक्स जिनके आथर के बारे में जाना। अब दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसके बारे में दोस्तों लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर लाइफ डिवाइन किसकी रचना है। तो दोस्तों ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स से माथर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।